आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ ऑर्डर आज जारी किया है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूं। आप सब लोग वाकिफ हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट हुए। जब हम तुलना करते हैं भारत के दूसरे भाग या राज्यों के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज ऑफ लिविंग के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस 9,886 करोड़ 9,886 करोड़ का पावर हमने खरीदा था पिछले वित्तीय वर्ष में, और इस साल भी तकरीबन उतना ही हमें लगेगा। हम उसको क्योंकि थोड़ा सा हम रैशनलाइज किया पावर प्रोक्योरमेंट को, उस वजह से कॉस्ट क्योंकि लगातार वो बढ़ रहा था, अब उसके ऊपर हमने अंकुश लगाया क्योंकि इस बार हमारा अनुमान है कि पिछले साल से बढ़ने के हम नहीं देंगे, क्योंकि उसका रैशनलाइज करके प्रॉपर एफिशिएंट मैनेजमेंट करके हम उसको है ना रिस्ट्रिक्ट कर। मैंने कहा कि 50% लॉसेस उसका मतलब है तकरीबन 4,500 करोड़ का लॉसेस होता है, उसको बजटरी ग्रांट के द्वारा देना पड़ता है। जो JERC ने टैरिफ आज जो डिक्लेयर किए हैं, हमारी जरूरत उससे काफी ज्यादा है क्योंकि टैरिफ के द्वारा हमारे रेवेन्यू की जरूरत, मैं कहता हूँ रेवेन्यू की जरूरत काफी है, मगर हम कंज्यूमर को टैरिफ शॉक नहीं दे सकते। कंज्यूमर के ऊपर एक भार हम ज्यादा नहीं लगा सकते, तो उसको JERC ने 15% बढ़ाने का, अक्रॉस द बोर्ड 15% बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है। और उसके साथ ये जो फिक्सेड चार्जेस हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, मगर सरकार ने सारे फैक्टर्स को, सारे स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये जो 15% JERC का रिकमेंडेशन जो है बढ़ाने का, उसको नलिफाई किया। यानी हम पहले, यानी जो ये नया टैरिफ लागू होगा 1 दिसंबर के बाद, आज का दिन हम क्या करते हैं, जो टैरिफ का ऊपर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, इसको ED कहते हैं। ED ये टैक्स है, ये फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सरकार ने निर्णय लिया है, ऑनरेबल LG साहब ने निर्णय लिया है कि इस ED को अबॉलिश करके 15% जो ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके जो JERC ने 15% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है उसको इक्वल किया जाए। यानी 15% टैरिफ बढ़ गया, 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश किया गया, नेट इंपैक्ट नील, 0 इंपैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। जो टैरिफ ऑर्डर में 15% बढ़ोतरी जो दिखाया, उसको सरकार ने 15% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रेवेन्यू को फोरगो करके नेट इंपैक्ट कंज्यूमर के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला।
मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी पब्लिक को सही ढंग से पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया जाए कि सरकार ने 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया सिर्फ पेपर पर, जो कंज्यूमर से पहले लेते थे आज का दिन लेते हैं उतना ही लेंगे, जब 1 दिसंबर के बाद उतना ही लेंगे। देयर इज नो एक्चुअल इंक्रीज इन दी कलेक्शन फ्रॉम दी कंज्यूमर्स, यही है। और जो फ्लैट मीटर्स है, फ्लैट मीटर जहां जो मीटर्स ही नहीं है उनको एक फ्लैट रेट, मीटर्स तो है नहीं, फ्लैट रेट लिया जाता है। हम चाहते हैं, सरकार चाहती है कि लोग मीटर को लगाएं, अपने एक्चुअल कंजम्पशन जो है उसी के हिसाब से चार्जेस दें। तो उसके लिए उसको हम डिस्करेज करने के लिए, फ्लैट मीटर को डिस्करेज करने के लिए, क्योंकि हर कंज्यूमर के सामने ऑप्शन है, ये अपना मीटर खरीद के मीटर लगवाने का ऑप्शन है, कभी भी लगवा सकते हैं। हम उसको जो चार्जेस है, फ्लैट रेट की जो चार्जेस है, हमने 30% बढ़ाई, 30% बढ़ा के उनका ऊपर 15% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी तो उसको हटा दिया। यानी इसका मतलब यह मात्र 15% फ्लैट रेट कंज्यूमर को बढ़ाया है। फ्लैट रेट कंज्यूमर के पास ऑप्शन है, वो भी मीटर लगा के जो एक्चुअल रेट है उसी को अवेल कर सकता है, उसमें कोई ग्रीवेंसेस नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यह है कि फ्लैट रेट को हम डिस्करेज करना चाहते हैं कंज्यूमर मीटर, क्योंकि ये संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि तकरीबन 45% लोगों ने के पास ये फ्लैट रेट है। तो उस वजह से हम ये नहीं कि ओवरनाइट सारे मीटर बदल नहीं सकते, हम चाहते हैं कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन है। जब स्मार्ट मीटर्स हम लगाएंगे तो सबके सामने वो लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए, अभी सभी 22 लाख कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर लगाने का हमारा प्रोग्राम, पुख्ता प्रोग्राम है, ऑलरेडी टेंडर हो चुका है और लगाने का कार्यक्रम चलेगा। तो ये कहते हुए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।